एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे। गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। एनडीए से मुंबई दक्षिण सीट मिल सकती है। राज ठाकरे चाहते हैं 2 सीट। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, एमवीए में आना चाहें तो राज ठाकरे का स्वागत। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई। सीट बंटवारे से नाराज पशुपति पारस का मोदी कैबिनेट से इस्तीफा। कहा, मेरे साथ नाइंसाफी हुई। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। एनडीए में बिहार की सीटों के हुए बंटवारे में पशुपति पारस को नहीं दी गई एक भी सीट, जबकि भतीजे चिराग पासवान को मिली थी 5 सीट। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16 सीट। तेज प्रताप यादव ने कहा, पशुपति पारस महागठबंधन में आएंगे तो उनका स्वागत है। एनडीए से अलग होकर उन्होंने अच्छा काम किया। पशुपति पारस को बीजेपी की नसीहत। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा, डूबती हुई नाव में बैठेंगे तो क्या होगा भविष्य। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का किया धन्यवाद। बिहार की 40 सीटें जीतेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग के ऐलान से उपेंद्र कुशवाहा नाराज। 2 सीटें मांग रहे थे, सिर्फ काराकाट सीट मिली। सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी से नाराजगी की खबरों का शहनवाज हुसैन ने किया खंडन। कहा, हमसे कोई भी पार्टी सीटों पर नाराज नहीं, जनता बीजेपी के साथ। बिहार में आरजेडी 28, कांग्रेस 9, लेफ्ट 3 सीटों पर लड़ सकता है लोकसभा चुनाव। पशुपति पारस और मुकेश सहनी गठबंधन में आए तो बदल सकता है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी के बीच फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया कुमार, पप्पू यादव और मीरा कुमार के बेटे को काराकाट सीट, सुपौल से कांग्रेस अनुपम को दे सकती है टिकट। जेडीयू के नेता राजीव रंजन का आरजेडी को जवाब। कहा, बिहार में सभी 40 सीटें हारेगा महागठबंधन। महागठबंधन का मतलब है आत्महत्या। बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। आज नीतीश कुमार कर सकते हैं बीजेपी नेताओं से मुलाकात। मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी केरल के पलक्कड़ में किया रोड शो। पलक्कड़ की जनता से मांगे वोट। तमिलनाडु के सेलम में प्रधानमंत्री मोदी की रैली। तमिलनाडु की जनता से मांगे एनडीए के लिए वोट। कहा, विकास के लिए करें वोट। बीजेपी ने युवाओं को केंद्र में रखते हुए नया कैंपेन माई चॉइस मोदी कैंपेन लॉन्च की है। कैंपेन से देश के युवाओं को साधने की तैयारी। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक खत्म। 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर किया गया मंथन। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लगाई मुहर। मैनिफेस्टो में युवा, किसान, श्रमिकों और महिलाओं के लिए दी गई 25 गारंटी। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं कांग्रेस नेता प्रिया दत्त। 2014 और 2019 में लगातार हार रही थी चुनाव। सीएम योगी से अपर्णा यादव की मुलाकात पर बोली डिंपल यादव, मुलाकात बड़ी बात नहीं। मैनपुरी से अपर्णा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं। ईवीएम पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव, लोगों में है असमंजस। भले ही ईवीएम सही हो, लेकिन गांव और शहर के लोग चाहते हैं बैलेट पेपर से हो चुनाव। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने जेएमएम से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुई शामिल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के करनाल से करेंगे चुनावी प्रचार। करनाल से मनोहर लाल खट्टर हैं उम्मीदवार। हरियाणा में आज शाम हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सीएम नायब सिंह सैनी ने अंबाला में किया रोड शो। पंचकुला गुरुद्वारे में की अरदास। हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बीच अनिल विज अब भी नाराज। कहा, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। सूत्रों के मुताबिक विज नहीं बनेंगे मंत्री। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन की मांग। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चाहते हैं 2024 का चुनाव। बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का डेरेक ओब्रायन के ट्वीट पर पलटवार। कहा, यह लोग अभी से रिहर्सल कर रहे हैं कि हार का हथौड़ा किस पर फोड़ना है। अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी का दावा। के कविता के साथ रची साजिश। पार्टी नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। ईडी के बयान पर दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा, क्या जमाना आ गया है। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मीडिया में प्लांट कर रही है खबर। साफ है ईडी सीबीआई बीजेपी के गुंडे बनकर रह गए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ईडी कह रही है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने मिलकर साउथ के ग्रुप के साथ हजारों करोड़ की हेराफेरी की। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। मंत्री गोपाल राय ने कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है, लेकिन हम इससे डरते नहीं। शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ाई। आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सदस्य के तौर पर ली शपथ।
दूसरी बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आज कोर्ट में पेशी से मिली छूट। बेंगलुरु में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। धार्मिक गाना बजाने पर दुकानदार की पिटाई का मामला। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की। कमेटी ने मुकदमे हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का किया विरोध। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर कारोबारी की गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए कैश बरामद। चुनाव आचार संहिता के चलते चेकिंग अभियान। बेंगलुरु में मेघना फूड्स के 3 ठिकानों पर आईटी की रेड। गोवा और कर्नाटक से आई आईटी की संयुक्त टीम टैक्स चोरी की कर रही है जांच। हैदराबाद से कोधरा जा रही बोलेरो गाड़ी से करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का 13 किलो सोना बरामद। 3 आरोपियों से पूछताछ।